नमस्कार दोस्तों, शक्ति आईटीआई ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों, जो बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात से डरते हैं वो मेरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं सरल से सरल तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। मिति का मतलब होता है माप, यानी त्रिभुजों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब आपने त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज होता है, वो कौन सा होता है? हमेशा ध्यान रखना, कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पर समकोण त्रिभुज के अंदर एक चीज है, ध्यान रखना कि हमेशा एक चीज आपने पढ़ी भी होगी कि समकोण त्रिभुज में एक नियम लागू होता है। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर अपने को आधार ज्ञात, कर्ण की जो कर्ण भुजा कौन सी थी? ये कौन सी भुजा थी? कर्ण। ये को क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को अगर आधार स्क्वायर, आधार का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर अपने को सीधे आधार का मान ज्ञात करना हो तो अपने इसका क्या कर देंगे? अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, अगर अपने से पूछे लंब ज्ञात करना तो लंब बराबर क्या होगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हीं पे टिकी होती है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे साइन थीटा। नाम सुना होगा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, इनका जब भी साइन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? एक याद चीज याद रखना, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन थीटा समकोण त्रिभुज के अंदर किसके बराबर होती है? लंब बटे कर्ण के। किसके बराबर होती है? लंब बटे कर्ण के। साइन थीटा का मान एक और होता है, किसके बराबर होता है? एक बटे कोसेक थीटा के। किसके बराबर होता है? एक बटे कोसेक थीटा के। उसके बाद में दूसरा क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण के। किसके? आधार बटे कर्ण के। और कोस थीटा और किसके बराबर होता है? एक बटे सेक थीटा के। किसके बराबर होगा? एक बटे सेक थीटा। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे आधार बराबर क्या होगा? टेन थीटा के बराबर क्या होगा? एक बटे कोट। हमेशा ये इस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा किसका उल्टा होगा? कोट का। और टेन थीटा का एक मान और होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद में बात करते हैं कोट थीटा की, तो कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। और कोट थीटा और किसका उल्टा होगा? एक बटे टेन थीटा का। किसका? एक बटे टेन थीटा का। अब देखो, अगर एक बटे टेन थीटा का उल्टा तो यहां भी क्या होगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। किसका उल्टा होगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद में क्या आएगा? कर्ण बटे आधार सेक थीटा बराबर होता है, तो सेक थीटा और किसका उल्टा होगा? एक बटे कोस का। सेक थीटा किसके बराबर होगा? एक बटे कोस के बराबर होगा। उसके बाद में क्या आएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में क्या आएगा? कर्ण थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होगा? लंब।
करण बटे लंब, और उल्टा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा 1 बटे साइन के बराबर होगा। थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो अपने को क्या दिया है, कोस थीटा। कोस थीटा त्रिभुज के अंदर देखते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखा था LAL KKA। तो क्या होता है, आधार बटे करण। क्या होगा, आधार बटे करण। आधार कितना दिया हुआ है, ये वाला आधार होगा, आधार कितना देखा 4, करण देखा 5, और ये अपने को ज्ञात करना। पहले लंब ज्ञात करेंगे तो क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय बराबर करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या आएगा, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने को ज्ञात मान किसका ज्ञात करना, लंब का। तो क्या आएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या आएगा, करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। करण कितना दिया है, 5 की स्क्वायर माइनस लंब आधार कितना है 4 की स्क्वायर, तो कितना देगा 25 माइनस 16 बराबर कितना बचेगा 9। लंब स्क्वायर का मान 9 है, तो लंब का मान कितना होगा √9। लंब कितना आएगा 3। लंब का मान कितना आ गया 3। अपने से पूछा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पूछा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे करण। लंब कितना आया है 3 बटे करण कितना दिया हुआ है 5। उसके बाद में किसका पूछा है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। उसके बाद में पूछा है सेक थीटा। सेक थीटा का मान दोस्तों मैंने अभी बताया था किसका उल्टा होता है, एक मतलब कोस का उल्टा होता है, यानी 1 बटे कोस होता है। 1 बटे कोस का मान सेक थीटा के बराबर होता है, तो 1 बटे कोस मतलब 5/4। सेक थीटा का मान कितना आएगा 4/5। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप मुझे करके आंसर कमेंट करेंगे। क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कोस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करो। टेन थीटा का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, अगर आपको बोला है कि साइन थीटा बराबर 1/√3 हो तो कोस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। तो अपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन का 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान ज्ञात करना। दोस्तों अपने को सारणी बनानी नहीं आती है, पर मैं आज आपको बताऊंगा सारणी कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखो 0, 1, 2, 3, 4। सबसे लास्ट में कौन आया 4, तो सबके बटे में क्या लगा दो 4, ठीक है। उसके बाद में इसका निकाल दो अंडरूट। क्या निकाल देंगे, अंडरूट। देखते हैं, देखो 0 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। 0 का अंडरूट क्या हुआ 0। उसके बाद में देखो 1 का अंडरूट निकाले तो 4 का अंडरूट कितना था 1/2। उसके बाद में ये कट रहा 1/2 से क्या देगा 1/2। 1 का अंडरूट 1 और अंडरूट 2 का अंडरूट 2। उसके बाद में अंडरूट 3 को अंडरूट 3 लिखेंगे, और अंडरूट 4 का मान क्या होता है 2। फिर 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। 1 का अंडरूट क्या होगा 1। मान के मामले में साइन थीटा कोस थीटा के क्या होता है विपरीत होता है, यानी कोस साइन थीटा किसका, कोस थीटा किसके विपरीत होगा साइन थीटा की। जो साइन 90 का मान है वो किसका आएगा कोस 0 का। क्या आएगा
1, ठीक है, अंडरूट 3/2, उसके बाद में अंडरूट 1/2, 1/2 और 0। उसके बाद में दोस्तों मैंने बताया था टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा के। तो देखो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। इसमें अगर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। देख लेना, इसका भाग दोगे तो क्या आएगा? 1/2 में भाग देना है किसका? √3/2 का। 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1/√3। उसके बाद में √2 से √2 कटेगा, क्या आएगा? 1। फिर 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? √3। अब देखो अगर 1 में 0 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा? अनंत। क्या आएगा? अनंत, ठीक है। उसके बाद मान के मामले में कोट थीटा किसके विपरीत होता है? टेन थीटा के। किसके विपरीत होगा? टेन थीटा के। तो कोट थीटा का क्या आएगा? 0 अनंत, सॉरी, √3, 1/√3 और 1, सॉरी यहां 0 आएगा, क्या आएगा? 0। उसके बाद ठीक है। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। क्या हुआ? 1/कोस थीटा। तो 1/कोस, 1 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा? 1। सभी मान उल्टे हो जाएंगे, देखें तो क्या आएगा? 2/√3, √2, 2। अब इसको जब उल्टा करेंगे, क्या करें? इसको जब उल्टा करेंगे, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत, ठीक है। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा के मान का उल्टा होता है। तो क्या आएगा? अनंत 2/√2, 2/√3, 1। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया, साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कोस 45 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो उसके बाद 3 गुणा साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 की स्क्वायर दिया, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 गुणा कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/2 √2 की स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 गुणा टेन 45 का मान क्या होता है? 1 की स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखें तो क्या आएगा? 3 गुणा 1/1 की स्क्वायर करेंगे 1 और 2 की स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 गुणा 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर क्या होती है? √2 की स्क्वायर का मतलब होता है √2 को √2 से गुणा करें तो कितना आएगा? 2, ठीक है। कितना आएगा? 2। तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 1, ठीक है। उसके बाद में देखें तो 3 एकम 3/4 प्लस ये कट रहा है 2 से, कितना आएगा? 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 2 एकम 2, ये कट रहे हैं दोनों तो क्या बचेगा? 3/4। दोस्तों आप एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, साइन 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होगा? क्या पूछा है? साइन 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या? 4/10 स्क्वायर 60 प्लस 1/कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा? तो देखो दोस्तों 4 का मान 4 है, 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? √3 की स्क्वायर प्लस 1/कोस 30 का मान क्या होता है?
√3/2 की स्क्वायर प्लस माइनस कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 की स्क्वायर। तो क्या आएगा 4 √3 का स्क्वायर कितनी होगी 3 प्लस 1/√3 की स्क्वायर कितनी होगी 3, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 प्लस -1/2। देखो बट्टा पलटेगा तो क्या होगा 4 ऊपर जाएगा 4/3 -1/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 का 6। 6 में किसका भाग देंगे 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2। 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा 2। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 माइनस 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, 8 8 16 16 -3/6 कितना आ जाएगा